नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर हाजिर हूं। हो सकता है इस वीडियो को करने के बाद मेरे चैनल को बंद किया जाए, उसे डीमोनेटाइज किया जा सकता है, उसकी रीच को कम किया जा सकता है और हो सकता है चैनल और मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि वो सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊं और इसी के मद्देनजर मैं दो वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हूं। इन वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से देखिए और इसके बाद इस पूरे वीडियो को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोड पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 ज्ञान चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहां के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। कल रोजगार दे दे, परंतु इनकी नीयत नहीं है, इनकी इच्छा नहीं है कि आप कभी रोजगार में आ जाओ। तो साथियों, ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का। ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। ये दोनों वीडियो आपने देखा जहां पर भरी संसद के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, बहुजन समाज पार्टी के सांसद को भरी संसद के अंदर किस तरीके से उग्रवादी, आतंकवादी जैसे शब्दों से प्रोनाउंसिएट करता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उस पर कार्रवाई की है, ये सर्वविदित है। उसी तरीके से अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के खुले जो पार्टी है उसके जो खुले मंचों से आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम को लेकर किस तरीके की राजनीति की जा रही है, उस पर कानून क्या कहता है, उस पर जो चुनाव आयोग है उसकी क्या कार्रवाई होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। वहीं दूसरी वीडियो में आपने देखा बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी और जिस तरीके से आपने देखा तालिबानी सरकार से उसकी तुलना की है और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा जो सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती, आपको पढ़ाई नहीं दे सकती, आपको महंगाई नहीं घटा सकती, ऐसी सरकार को, ऐसे लोग जो आपसे वोट मांगने आते हैं, ऐसे लोगों का स्वागत जूते, चप्पल और लाठी के साथ में किया
जाना चाहिए। और इसी के बाद आकाश आनंद पर कानूनी कार्रवाई हो गई है। आकाश आनंद की कल हो रही कानपुर के अंदर जो जनसभा थी, उस जनसभा को स्थगित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और तमाम समूचा जो भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है, कहीं ना कहीं आकाश आनंद से डर गया है। और डर की वजह यह भी है क्योंकि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी है वो जिस तरीके से मुद्दे लेकर आ रही थी, 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कर रही थी, बुलडोजर की सरकार की बात कर रही थी, रोजगार की बात कर रही थी, विकास की बात कर रही थी, राम मंदिर की बात कर रही थी, आकाश आनंद ने उस एक एक मुद्दे को आंकड़े रख के, जिस तरीके से वो आंकड़े लेकर आए, उन आंकड़ों को सामने रख के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ी है, ये सर्वविदित है। जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात को लेकर आकाश आनंद जो जिस तरीके से उसकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, राशन को लेकर भी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, राम मंदिर के मुद्दे भी चल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद की वजह से आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की जो लहर चलती थी वो लहर आज चुनाव से गायब है। और यही बड़ी वजह है कि आकाश आनंद को रोकना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो गया था। और इसीलिए आपने देखा जिस तरीके से राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं और उन्होंने जिस तरीके से आकाश आनंद को कहा कि आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आतंकवादी और जिस तरीके से तालिबानी सरकार जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जूते चप्पल लाठी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, इसका खामियाजा चुनाव आयोग से भी उठाना पड़ेगा और जनता से भी उठाना पड़ेगा। और उसके बाद आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और आकाश आनंद के साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके जो पदाधिकारी होती हैं, उन पर भी कार्रवाई हो जाती है, जो एफआईआर दर्ज हो जाती है। और आप साफ तौर पर देख सकते हो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आकाश आनंद के उन बयानों से, उस भाषण से किस तरीके से हैरान परेशान है। और इसी के मद्देनजर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो गया था कि वो आकाश आनंद को रोके। और ऐसा ही कुछ उन्होंने किया था 2019 के चुनाव में, जब बसपा सुप्रीमो इसी तरीके की आक्रामक शैली के तहत भारतीय जनता पार्टी के हर एक मुद्दे की पोल खोल रही थी और तमाम जो चुनाव था वो जो भारत देश का मतदाता था वो जागरूक होता हुआ नजर आ रहा था। और वही से जो एफआईआर जो मायावती जी पर दर्ज की गई थी और 2019 में उनके चुनाव प्रचार प्रसार को रोक दिया गया था। और वैसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद को किसी ना किसी तरीके से रोका जा सके। और इसी के मद्देनजर आपने देखा सीतापुर के अंदर जो आकाश आनंद का जो बयान आया, उस बयान ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी आकाश आनंद को रोके। और इसी के तहत आप देखेंगे आकाश आनंद की अब तक की जो 10 जनसभाएं हुई हैं, उसके बाद कानपुर के अंदर जो उनकी जनसभा थी, उस जनसभा को आकाश आनंद की उस जनसभा को स्थगित करना पड़ गया है। बड़ी बात निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुद्दा, कोई भी काम जो वो गिना रहे हैं उसे आकाश आनंद चलने नहीं दे रहे हैं। चाहे वो शिक्षा की बात हो, जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आकाश आनंद कहते हैं ऐसे स्कूल हैं जहां लैपटॉप कंप्यूटर मौजूद ही नहीं है। जब वो सुरक्षा की बात करते हैं तो वो न्यूज़पेपर्स की वो कटिंग्स निकाल कर लेके आते हैं जिसमें 8 बजे के बाद लड़कियों के पढ़ने की मनाही की गई थी, किसी इंस्टीट्यूट में ना जाए पढ़ने, इस तरीके की बात निकल कर आई थी। इस तरीके की तमाम है। 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, 80 करोड़ जनता को इतना लाचार कर दिया है कि उसे राशन पे मजबूर रहना पड़ रहा है। इन तमाम चीजों को वो उजागर कर रहे हैं और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मच जाती है। भारतीय जनता पार्टी उस 28 साल के युवा से इतना डर जाती है कि जब आकाश आनंद बुलडोजर की बात, सरकार की जब बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी को उस पर सफाई देनी पड़ती है। नरेंद्र मोदी खुद उस पर सफाई देते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं है, ये विकास की सरकार है, हमने ये काम किए हैं, इस तरीके की चीजों को गिनाते हैं। और आकाश आनंद इसके बाद भी जो अब नरेंद्र मोदी ने जो तमाम चीजें जो गिनाई थी, जो राम मंदिर के मुद्दे की बात की, तमाम जो बातें की, उनकी भी एक एक करके तमाम जो सच्चाई थी वो लोगों के सामने लेकर आए। जैसे राम मंदिर की बनवाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन आकाश आनंद कहते हैं राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स और लोगों के द्वारा दिया गया जो समर्थन है उसकी वजह से बन रहा है और बाबरी मस्जिद का निर्माण भी उसी के तहत होगा। इस तरीके की बात
बात आकाश आनंद कहते हुए नजर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो तमाम चीजों को गिना रही थी, कहीं ना कहीं उसकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे थे, और यही बड़ी वजह है कि आकाश आनंद को रोकना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो गया था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आकाश आनंद के जो एफआईआर हुई है उसका फायदा उठाते हुए, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आकाश आनंद की उन तमाम जो रैलियां हैं उनको लेकर अभी क्या पुख्ता जो खबर है कि उन पर अंकुश लगा है या नहीं लगा है, लेकिन अभी तक जो खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि आकाश आनंद की जो कानपुर की रैली है, कानपुर की जो जनसभा थी, उसे स्थगित करना पड़ गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक 28 साल के युवा ने भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूर कर दिया कि उसे उस युवा को रोकना पड़ गया। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या क्या सोचना है? दोनों वीडियो जो आपने शुरू में देखी उनमें किसकी भाषा कितनी ज्यादा अभद्र है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।